नमस्कार, आप देख रहे हैं द चर्चा 24। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अभिमन्यु शर्मा। 3 कृषि कानून पारित होने के बाद किसान सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर चुके हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान संयुक्त रूप से मिलकर सरकार का विरोध कर रहे हैं और इस कारण अवॉर्ड वापसी का सिलसिला भी दोबारा से चालू हो चुका है। इस सिलसिले को प्रारंभ करते हुए पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण लौटाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी है। 3.5 पन्नों की लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि मैं भी एक गरीब किसान हूं और आज जो कुछ भी हूं वो किसानों की ही वजह से हूं। यह किसानों का जो चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है, इससे मैं बहुत ही दुखी हूं। जब किसानों का इतना अपमान हो रहा है तो ऐसे समय में सम्मान रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसानों के जो रूप प्रदर्शित किया जा रहा है, इससे दुखी होने की बात शायद उन्होंने इसलिए भी लिखी है क्योंकि भाजपा के नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि यह शाहीन बाग 2 का प्रयोग किया जा रहा है, यह कोई किसान आंदोलन नहीं है। शायद इसी कारण से प्रकाश सिंह बादल आहत हुए थे। इसी कारण अकाली दल के एक और नेता सुखदेव सिंह ढींडसा ने भी अपना पद्म भूषण लौटाने की बात कही है। वहीं अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर पहले ही अपना इस्तीफा दे चुकी है। साथ ही इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पंजाब के पूर्व हॉकी खिलाड़ी प्रगट सिंह और अन्य 35 खिलाड़ियों ने भी पद्म पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अर्जुन पुरस्कार लौटाने की बात कही है। साथ ही कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने की बात भी कही गई है। अब यह देखना है कि सरकार इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि आज से तकरीबन 5 साल पहले भी यह सिलसिला चालू हुआ था जब मॉब लिंचिंग के विरोध में कुछ प्रसिद्ध हस्तियों ने अपने अवार्ड वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस अवार्ड वापसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब यह कानून बनाए गए थे तब अकाली दल एनडीए के साथ गठबंधन में था और उसकी देखरेख में ही यह कानून बने थे। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधते हुए कहा है कि यह कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है और वह केवल किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस विषय पर गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की थी और उन्होंने यह भी कहा था कि वह इस विषय पर सरकार से बातचीत करते रहेंगे। हालांकि इसके अभी तक कुछ भी नतीजे नहीं आए हैं। किसान और सरकार की 4 बार की बातचीत अब तक हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं किसानों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी निर्णय इसका अभी तक नहीं आया है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या निर्णय आता है। किसान खफा है, उन्हें लगता है यह कानून उनके विरोध में है, उनके पक्ष में यह कानून नहीं है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून किसानों के पक्ष में है, क्योंकि इससे बिचौलिए, इससे दलाल और जो मंडी में आड़ती हैं वो इससे बीच में हट जाएंगे और इसका सीधा लाभ किसानों को होगा। क्योंकि सरकार का मानना है कि पहले किसानों से अधिक लाभ आड़तियों और बिचौलियों को होता था, लेकिन किसान इसके पक्ष में यह तर्क दे रहा है कि इस कानून से कृषि का निजीकरण हो जाएगा और जो सहायता उन्हें आड़तियों से प्राप्त हो जाती थी वह अब नहीं होगी। क्योंकि पहले लोन के लिए किसानों को बैंक में अपने कागज़ दिखाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ आड़तियों से उन्हें बिना कागज़ दिखाए ही कोई भी लोन आसानी से मिल जाता है और अन्य कई अवसरों पर भी उन्हें आड़तियों से आर्थिक सहायता बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। इसलिए किसान चाहते हैं कि सरकार इस कानून को वापस ले और उन्हें एमएसपी की गारंटी दे। किसान इस गारंटी की मांग लिखित में कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ जो किसानों की बातचीत हुई है उसमें सरकार यह बात कई बार रख चुकी है कि यह कानून किसानों के समर्थन में है और सरकार कई बार इसे समझाने का प्रयास भी किसानों को कर चुकी है। साथ ही देखने में यह भी आया है कि किसान प्रदर्शन इतना लंबा हो चुका है कि किसानों ने दिल्ली सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत कई बॉर्डर बंद कर दिए हैं और वहां आने जाने के मार्ग अवरुद्ध हैं। अब देखना यह होगा कि किसानों से बातचीत में जो निष्कर्ष सामने आएगा, क्या उसके बाद ये मार्ग खुल पाते हैं या नहीं। हरियाणा और पंजाब से कई नामी चेहरे, कई प्रसिद्ध हस्तियां किसानों के समर्थन में दिखाई दिए हैं। हरियाणा से प्रसिद्ध कलाकार केडी, एमडी, राजू पंजाबी, निपुण नेपेवाला और समाजसेवियों में प्रसिद्ध समाजसेवी हर्ष शिकारा और बबलू मिर्चपुर जहां किसानों के समर्थन में दिखाई दिए। वहीं पंजाब से भी प्रसिद्ध कलाकार दिलजीत दोसांझ और उनके साथ युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह और भारत के प्रसिद्ध पहलवान जो कि भारत को WWE में रिप्रेजेंट कर चुके हैं, दी ग्रेट खली भी किसानों के समर्थन में उनके साथ दिखाई दिए और उन्होंने सरकार से इन कानूनों को वापस लेने की मांग की। इसी के साथ देखना यह होगा कि अब इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। क्या सरकार किसानों से बातचीत कर इस मुद्दे को सुलझा लेती है या फिर यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। इसी के साथ द चर्चा 24 के लिए अभिमन्यु शर्मा की रिपोर्ट।